जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार के द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? देखिए, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त है, ये भी सही है। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरा स्थान बिहार को प्राप्त है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन तीनों के सही दिए हुए, मतलब उपयुक्त सभी इसमें सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, साइके मिशन हो जाएगा आपका नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी इस बार आपका हिमाचल प्रदेश जीता है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है? संकल्प स्मारक का उद्घाटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? ध्यान दीजिएगा, डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक अ बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार जीता है, बिल्कुल सही है ये वाला। अंग्रेजी भाषा में नामित गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया है, ये भी सही दिया हुआ है। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरह से इसका तीनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज सुधार अभियान का शुरुआत किया गया है। ACFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें देखिए, इसका आयोजन ढाका में किया गया, सही है। इसके विजेता देश बांग्लादेश रहा, है भी सही है। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया था। इस तरह से इसका ऑप्शन सभी सही सुमेलित है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया है? भारत दर्शन पार्क दोस्तों नई दिल्ली में उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा हमारा मोहम्मद शमी ने सबसे तेज हो जाएगा, कम गेंदों में 200 विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा असिग्मा नामक एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? तो देखिए, यहाँ पे सारे के सारे सही सुमेलित हैं। अनुपम रे निस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। जगदीश कुमार UGC के अध्यक्ष बने हैं। संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। तो इस तरह से इसके सारे ऑप्शन सही सुमेलित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दानिश सिद्दीकी को रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है, दानिश सिद्दीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बड़े राज्यों में। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजू वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा
नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया है। नदी उत्सव दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर। गुजरात के द्वारा शुरुआत किया गया नदी उत्सव। निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विरल देसाई को भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है विरल देसाई को। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ये हो जाएगा आपका मिस्र जो है अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपका आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा आपका ARV दोनों मतलब कॉर्बोवैक्स और कोवैक्स दोनों को ये आपातकालीन मंजूरी दे दिया गया है इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 71,389 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर कुल वनावरण है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा आपका तृतीय स्थान जो है प्राप्त हुआ है भारत का। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? ये हो जाएगा आपका नासा ने किया है भाई टेलीस्कोप सबसे शक्तिशाली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा रेणुका जी बांध परियोजना सही है। लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी सही है। सवारा कुडू जल विद्युत परियोजना ये भी सही है। इस तरह से तीनों इसका सही के सही सभी दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा 100। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के द्वारा कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जीता है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बन गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है महारानी के नाम पे द्वीपों का नाम बदलने का घोषणा किया है। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन हो जाएगा आपका चीन में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाले विश्व की पहली कंपनी बन गई है। पहली कंपनी आपका एप्पल बन गई है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी एप्पल बन गई है। वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो हो जाएगा जर्मनी के द्वारा जो है 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ONGC की पहली महिला CMD नियुक्त किए गए हैं अलका मित्तल। याद रखिएगा अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश बन गया है। तो हो जाएगा सिंगापुर। हाल ही में किस देश में कोविड-19 के नए एक वेरिएंट जो है B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई है? तो ये हो जाएगा फ्रांस में किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? पेपरलेस अदालत बन गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। केरल हाई कोर्ट जो है पूरी तरह से पेपरलेस अदालत बन गई है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है धुआं मुक्त राज्य बन गया है। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ है, कौन थी? ये है आपका समाज सेवी थी सिंधु ताई जो है यह समाज सेवी थी। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये हो जाएगा हैदराबाद में किया गया। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली हो जाएगा। जो दिल्ली विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, दिल्ली, याद रखिएगा। वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हो जाएंगे हमारे टीएस त्रिमूर्ति साहब ने को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार जो है। कपड़े से बना थैला जो एक है मिनमदम मंजपई योजना का शुरुआत किया गया है, जो थैला जो होगा कपड़े से बना होगा। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंध पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आपदा प्रबंध पर सहयोग के लिए जो समझौता हुआ है वह तुर्कमेनिस्तान के साथ हुआ है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ओपन रॉक संग्रहालय आपका हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है उसका उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किसे 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़े भारत अभियान जो है, इसके तहत जो है 100 दिवसीय पठन अभियान का शुरुआत जो है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया 2021 में। तो ये आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये हो जाएगा आपका मेरठ में रखी गई है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई है। सेट नंबर 7 का सबसे अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है ये प्रीति चंडी है यह। थैंक यू दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।